खमा गनीसा, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ, कुछ खास 5 बातें जिससे कि आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा लॉकडाउन में। तो देखिए, जैसा कि कल मैंने जब लाइव वीडियो किया था यूट्यूब पे मेरे चैनल पर, तब मुझे बहुत सजेशन आया कि आप कुछ ऐसा वीडियो बनाएं घरेलू महिलाओं के लिए जो लॉकडाउन में घर के अंदर कुछ ऐसा कर सके कि उन्हें यूँ फील ही नहीं हो कि मतलब ये लॉकडाउन है या सब कुछ बंद है, हम क्या करें, हम इधर बैठते हैं उधर बैठ जाते हैं, घर का काम कर लेते हैं, इसके अलावा और क्या करें। ठीक है, तो आज मैं आपको कुछ 5 पॉइंट्स या 5 ऐसी बातें बताऊंगी बहुत ही दिलचस्प, जिससे कि आपका घर में बहुत अच्छा मन लगेगा, आपको लॉकडाउन जैसा फील ही नहीं होगा। तो इसमें मेरी जो पहली बात है वो ये है कि देखिए, अगर आप एक घरेलू महिला हैं, इस टाइम पर क्या होगा, आपकी पूरी फैमिली मेंबर आपके साथ है। जितने भी आपकी फैमिली में मेंबर है सब घर के अंदर होते हैं, चाहे आपका बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे हस्बैंड हो, कोई भी हो। ठीक, टाइम आपकी पूरी फैमिली आपके पास होती है पूरे दिन। तो देखिए, इसमें आप क्या कर सकते हैं। सबसे जो मैंने अपना फर्स्ट पॉइंट रखा वो ये है कि आप सबकी हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस एक टाइम टेबल बना सकते हैं। ठीक, वैसे भी ध्यान तो आप रखते ही हैं। ठीक है, अगर आपके हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो टाइम पर टिफिन बनाना, पूरा काम करना, उनका ड्यूटी से आके उन्हें गर्म खाना खिलाना, ये सब तो नॉर्मल है। लेकिन कोरोना के चलते लॉकडाउन में आप इसी चीज को ऐसा कर सकते हैं कि मान लीजिए ऐसा एक रूटीन बना लीजिए कि आपके एक हेल्थ को लेकर बहुत एक अच्छा हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए सुबह सब उठते हैं तो आप सबको गर्म पानी पिलाइए। उसके बाद आप ये देखिए कि उन्हें आधे घंटे बाद मुझे क्या देना है, काढ़ा पिलाना है, लेमन टी, ग्रीन टी, जो भी है इस वक्त उनके लिए क्या अच्छा है। उसके आधे 1 घंटे बाद मुझे उन्हें जूस देना चाहिए, कुछ हेल्थी चीज देनी चाहिए। क्या करना चाहिए उनके लिए, उन्हें मुझे गिलोय की कोई, जैसे इस टाइम पे बहुत देसी दवाइयों टाइप में गिलोय की गोलियां आती हैं, वो देनी चाहिए। बहुत सारी हेल्थ की चीजें हैं जिन्हें आप बहुत अच्छे घर के मेंबर के साथ खुद को भी, उनके लिए भी बहुत कुछ कर सकती हैं। ठीक, टाइम टेबल लेके चल सकती है। इसी में आपका पूरा दिन आपकी फैमिली के साथ बहुत हेल्थी तरीके से निकलेगा। इससे कुछ गलत नहीं होगा। आपको खुद को यूं लगेगा कि हाँ, बाहर इतना कोरोना है लेकिन मेरा घर कितना सेफ है, मेरी फैमिली कितनी सेफ। तो आप एक टाइम टेबल की तरह इसे बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। और अब बात हम करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो देखिए कि मान लीजिए कि ऐसा हो सकता है कि आप लोग सब मैनेज करके चल रहे हैं हेल्थ को लेकर। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट तो हुआ खत्म। अब मैं बात करूंगी सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट में मैंने ये रखा कि हमें क्यों ना कुछ सीखना चाहिए लॉकडाउन में। बहुत सारी हमें बहुत क्रिएटिव चीजें स्कूल में सिखाई जाती थी, या फिर मन नहीं लगता तो आप पता है क्या कर सकती है। देखिए, सोशल मीडिया इस टाइम आप ये समझ लीजिए कि लॉकडाउन में आप घर के अंदर बैठ के भी पूरी बाहर की दुनिया को एक स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये डिजिटल, मतलब घर में बैठे बाहर क्या हो रहा है सब पता रहता है हमें। टीवी मान लीजिए, या फिर फोन मान लीजिए, लैपटॉप, बहुत सारे तरीके हैं बाहर क्या हो रहा है उसे घर के अंदर देखने के। वैसे ही बिल्कुल उसी तरीके से आपके घर के अंदर आप क्या कर रहे हो ये सब आप बाहर भी शो कर सकते हो। अगर आप आस पड़ोस से इस टाइम बात नहीं करते, हमें थोड़ा सोशल डिस्टेंस रखना है, तो वो घर बैठे आपको स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब मेरा मतलब ये है स्क्रीन से लेकर कि आप कोई क्रिएटिविटी की चीजें बनाइए। कुछ तो किसी चीज में तो आपको बहुत दिलचस्पी लेके बना ही सकते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ वेस्ट मटेरियल हो तो बेस्ट फ्रॉम वेस्ट। ठीक है, कुछ इस तरीके की चीजें। कोई मान लीजिए कुछ भी, कोई बॉटल वगैरह का पॉट बनाया, कुछ भी बनाया, तो बहुत अच्छे तरीके से आप उसे बनाकर और सेल कर सकते हैं। किस तरीके से, देखिए आजकल हमें कोई भी चीज चाहिए होती है तो हम मार्केट नहीं जाते, ऑनलाइन शॉपिंग। ठीक है, सब कुछ ऑनलाइन शॉपिंग पर अवेलेबल है, सब कुछ A to Z। उसी तरीके से आप अपनी चीज का उसे बनाते हुए, उसे बनाने के बाद उसकी पिक्चर लीजिए, उसे इंस्टा से या किसी भी तरीके से, इतनी तरीके के आजकल ऐप हैं, आप उसे आराम से सेल कर सकती हैं। ठीक, इवन अगर आप किसी कोई पुरानी चीज को अच्छा बना के उसे सेल, तो OLX हो गया, इंस्टा होगा, किसी भी चीज पर फोटोज डाल के उस एक प्रोडक्ट की आप उसे आराम से सेल कर सकती है। जिसे चाहिए होगा वो अपने घर पे लेने आएगा, या फिर वो किसी बंदे को भेजेगा, या फिर आप घर बैठे पार्सल करवा सकती हैं। तो देखिए, ये भी एक तरीका है क्रिएटिविटी दिखाने का, इससे कुछ अर्न करने का। ठीक, अब जो मेरा तीसरा पॉइंट ये है कि देखिए, हेल्थ हो गया, एक अर्निंग का मैंने आपको बताया। ठीक है, तो
अर्निंग ही सब कुछ नहीं होता है, कोई कमी नहीं है फैमिली में। कई फैमिलीज ऐसी हैं कि हमारे कोई कमी नहीं है, बस हमारी फैमिली हेल्थी रहे। तो इसके लिए भी मैं आपको एक थर्ड पॉइंट जो मैंने रखा है वो ये है कि जो घर की महिलाएं होती है, नानी, दादी, माँ, मम्मी, जो भी मतलब सब हैं, आपको कुछ ना कुछ अच्छा सिलना आता है। और हमारी जो जनरेशन है उनमें हम लोग कुछ ऐसे हैं कि हमें सिलाई वगैरह नहीं आती है। तो लॉकडाउन के चलते आप अपनी बेटी को या अपनी बहन को, छोटी बहन को, या अपनी ननद भाईसा को, किसी को भी आप बैठे बैठे सिलाई सिखा सकते हैं। इससे पता है क्या होता है, इससे ये होगा कि इस टाइम पर, लॉकडाउन के टाइम पे आपके साथ बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी कि हम अपनी ड्रेसेस सिलाई के लिए कहाँ दें। और इवन हमको जब कुछ चीज़ किसी को कुछ बनाने के लिए, ड्रेस बनाने के लिए देंगे तो 10 हाथों में से निकल के जाएगी, ठीक है। हमें नहीं पता होगा कि किसी पॉजिटिव वाले ने उसके हाथ लगाया है, उसके थ्रू वायरस भी आ रहे हैं घर में, तो बहुत सेफ्टी चाहिए इस टाइम पे। तो क्यों ना आप खुद ही सिलाई सीख लें, या अगर आपको आती हो तो आप किसी को सिलाई सिखा दें फैमिली में। हर चीज़ अर्निंग के लिए नहीं होती है। अगर आप में हुनर है, अगर आप में जज्बा है, तो आप उसे इसी तरीके से बांटिए। तो इससे क्या होगा, आप कि जिसको भी आपने सिलाई सिखाई है, अपनी बहन को या अपनी बेटी को या अपने ननद भाईसा को, किसी को भी, उनको खुद को जब भी इच्छा होगी इस सीखी हुई चीज को लाइफ टाइम याद रखेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, उनके पास कभी भी कोई भी ड्रेस होगी, उसको सिला और पहना, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा तरीका है। इससे आपको ये भी नहीं लगेगा कि मेरा टाइम खराब हो रहा है या मैं कैसे टाइम पास करूं। तो एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा तरीका है सिलाई सीखने का, ठीक है। इससे आपकी इच्छा पूरी होगी हर तरीके की ड्रेसेस खुद सिलकर पहनने की। इससे आपका पैसा भी बचेगा और आपकी अच्छी, आप खुद सिलाई कर सकती हैं कि मुझे इस तरीके की डिज़ाइन चाहिए, इस तरीके से मुझे पहनना है, कुछ ऐसा हो, कुछ वैसा हो, तो सब आप अपने अनुसार कर सकती हैं, ठीक है। अब जो मैंने फोर्थ पॉइंट रखा है वो ये है कि देखिए, जिन महिलाओं के छोटे बच्चे होते हैं उन्हें ऐसे ही टाइम नहीं मिलता। स्कूल बच्चे जा रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं, स्कूल गए, उसके बाद जल्दी जल्दी काम किया, 1:30-2 बजे बच्चे आ जाएंगे, उससे पहले पहले हमें काम करना है, उसके बाद हमें उनके लिए टाइम निकालना है। बहुत ज़रूरी है फैमिली के लिए टाइम निकालना हर महिला का। तो देखिए, लॉकडाउन के चलते आपके बच्चे घर पे हैं, पूरी फैमिली घर पे है, तो इसीलिए मैंने जो अपना फोर्थ पॉइंट रखा वो ये है कि आप इंटरनेट के थ्रू इंग्लिश सीख सकते हैं घर बैठे, ठीक है। बहुत सारे ऐप अवेलेबल है, ऐप के ऊपर मतलब ऑनलाइन टीचिंग अवेलेबल है, लाइव क्लासेस अवेलेबल है, बहुत सारे जरिए हैं इंग्लिश सीखने के। ये मत सोचिए कि नहीं मैं नहीं कर सकती, मुझे शर्म आती है, नहीं। अगर आप ये सोच लेंगे कि मैं नहीं कर सकती या इस उम्र में मैं करके क्या करूँगी, तो ये सोच आपको बहुत गलत वो कराएगी, रिजल्ट बहुत गलत देगी। और अगर आपका इसका उल्टा सोचते हैं, मतलब जो सही सोच रखते हैं कि मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए, जब वापस बच्चे स्कूल जाएंगे या फिर उनकी बुक्स में, मतलब मैं ये भी चेक कर सकती हूँ कि मैडम ने क्या नोट डाला है, या फिर उन्हें मैं अपना कुछ थोड़ा पढ़ा सकूँ, या मेरी इंग्लिश से हो सकता है उनकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाए। तो इस तरीके की सोच लेके चलेंगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है। आपके बच्चों से आप हेल्प ले लीजिए। आजकल इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होते हैं, तो आपके बच्चों से भी आप हेल्प ले सकती हैं पढ़ने के लिए या फिर इंग्लिश सीखने के लिए, ठीक है। कि बच्चों, तुम्हें क्या स्कूल में सिखाया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम ही सब कुछ बच्चों को सिखा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम भी बच्चों से सीखते हैं, जैसे नए नए गेम्स, थोड़ी बहुत इंग्लिश, ठीक है, जो डेली लाइफ में हम बोल सकते हैं। बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमें भी उनसे सीखने को मिलता है। वो अपने स्कूल से, अपने फ्रेंड से क्या सीख के आते हैं, उनके घर पे क्या होता है, वो अपना उनके साथ क्या शेयर करते हैं। तो एक इंग्लिश सीखना भी एक बहुत अच्छी चीज़ है और आज की जनरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा, मतलब फर्स्ट, ये मान लीजिए आजकल फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश ही है, ठीक है। अगर आप फ़ोन खोलते हैं तो आपको इंग्लिश की ज़रूरत है, अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हैं तो आपको इंग्लिश की ज़रूरत है, अगर आप कोई किसी भी चीज़ को मैनेज करते हो तो बहुत ज़्यादा इंग्लिश की ज़रूरत आपको पड़ती ही है। सो एक लॉकडाउन एक बहुत अच्छा तरीका है। आप दिन में, दोपहर में बैठ के इंग्लिश सीखिए, अपने बच्चों से सीखिए, कुछ अपने हस्बैंड से सीख लीजिए। देखिए, जो मेरा फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि इस टाइम आपकी पूरी फैमिली आपके साथ है, आपके बच्चे आपके साथ हैं। तो देखिए, सबसे अच्छा टाइम आप कैसे बिता सकते हैं, सबसे अच्छा टाइम आप बिता सकते हैं बुक्स के साथ, ठीक है। आपके बच्चे आपको बुक्स पढ़ते हुए देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे आपसे कि हाँ, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको ही बुक में इतना इंटरेस्ट है तो हमें भी पढ़नी चाहिए, ज़रूर इनमें कुछ अच्छी बातें हैं इसलिए वो इन्हें पढ़ते हैं, तो हमें भी इन्हें ज़रूर पढ़नी चाहिए,
ठीक है, तो आप बहुत सारी बुक्स पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई दिखाने के लिए बुक्स पढ़ें, नहीं, बुक्स हर तरीके की आती है, सब टॉपिक्स पर बुक आती है, ठीक है। अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड बुक्स पढ़नी है तो वो मार्केट में अवेलेबल है। अगर आपको मान लीजिए कोई भी टॉपिक ले लीजिए कि हाँ, आपको बच्चों के साथ कैसे टाइम स्पेंड करना है तो उस टॉपिक पर भी बुक आती है, ठीक है। अगर आपके पास कुछ पैसा इन्वेस्ट करने के लिए अगर आपको कुछ फाइनेंशियल कुछ इस टाइप की बुक्स पढ़नी है तो वो भी अवेलेबल है, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे मेरी फैमिली में कुछ बुक्स, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जैसे ये इकिगाई, ये एक बुक है। अब इसमें क्या है, देखिए, जापानीज लोग जो भी खाते पीते हैं उनकी लाइफ बहुत हेल्थी होती है, ठीक है। वो हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, और ये सब मैं बातें किससे जान सकती हूँ, ये सिर्फ मैं इस बुक्स के थ्रू जान रही हूँ, ठीक है। कि वो अपनी हेल्थ को लेकर क्या करते हैं, ये कि वो बहुत ज़्यादा मिर्ची मसाले नहीं खाते, वो बॉयल फूड ज़्यादा खाते हैं। अगर वो बॉयल फूड ज़्यादा खाते हैं तो उसमें भी वो क्या क्या चीज़ खाते हैं। तो देखिए, ये एक हेल्थ को लेकर बहुत अच्छी चीज़ है। इसी तरीके से एक खास बात होती है महिलाओं की, वो फैमिली के को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती हैं। तो देखिए, इस तरीके की बुक्स भी बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है। चिंता छोड़ो, सुख से जियो, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सी बुक है। और आप इन बुक्स को खुद के इंटरेस्ट के लिए पढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, आपके बच्चों को भी बहुत इंटरेस्ट आएगा बुक्स पढ़ने में। वो आपको देखकर खुद की बुक्स पढ़ेंगे या फिर कोई नॉवल पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें उनको सीखने को मिलेगी। और बुक्स का ज्ञान तो कभी झूठा हो ही नहीं सकता। सो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप लॉकडाउन को लॉकडाउन ना समझकर ये समझिए कि आपको कुछ सीखने का मौका मिला है, अपनी फैमिली के बीच में रहने का, सब मेंबर्स के साथ रहने का, उनके साथ रहकर कुछ सीखने का मौका मिला है। तो आज के इस वीडियो में बहुत सारी बातें हुई, हो सकता है इनमें से बहुत बातें आपके कुछ यूज़फुल रहे, कुछ काम में आए। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर पसंद आया हो तो अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। धन्यवाद। खमा गनीसा।